स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता ही होगा, एमपी बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन है लगभग सफलतापूर्वक से करा लिया गया है। तो अब बात आती है आपके रिजल्ट को लेकर, आपकी कॉपियों को जांच करने को लेकर के। तो यहाँ पर बोर्ड ने फैसला पहले से ही ले लिया है कि अभी कुछ कॉमर्स सब्जेक्ट के, आर्ट्स सब्जेक्ट के पेपर बचे हुए हैं। इसी बीच कॉपियों की जांच है उसको शुरू कर दिया जाए, जिससे कि कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षा का जो रिजल्ट आने वाला है उसमें देरी बिल्कुल ना हो। तो गाइस, कॉपियों को लेकर के बोर्ड ने एक फैसला लिया हुआ है। सबसे कम और सबसे अधिक नंबर लाने वाले छात्रों की कॉपियां हैं उनकी द्वारा से जांच कराई जाएगी। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि बहुत सारे छात्र बोल रहे थे कि किस किस विषय में बोनस अंक मिलने वाले हैं। तो इसको लेकर के भी यहाँ पर पीपल संवाददाता भोपाल की तरफ से एक आर्टिकल निकाला गया है, जिसमें लिखा गया है क्लियर कट, कॉपियों का मूल्यांकन शुरू हो चुका है, आधा दर्जन विषयों में मिलेंगे बोनस अंक, जिसको लेकर के छात्र बहुत ज्यादा उत्सुक भी है। तो पहले दिन राजधानी के मॉडल स्कूल में 1,700 शिक्षकों ने 10वीं और 12वीं की 1200 कॉपियों की जांच करी थी। हालांकि गाइज हुआ क्या था, 10वीं और 12वीं के जो पेपर हुए थे उनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस फंसे थे, या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनके आंसर उसमें थे ही नहीं, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, आंसर बिल्कुल गलत थे। तो ऐसे क्वेश्चन को लेकर के यहाँ पर कयास ये लगाया जा रहा था कि ऐसे क्वेश्चन के बदले में बोनस अंक दिए जा सकते हैं। तो 10वीं के गणित के पेपर में सर्वाधिक प्रश्न थे वो गलत निकले थे। यानी जानकारी के अनुसार एमपी बोर्ड की परीक्षा में सर्वाधिक गलतियां 10वीं के गणित के पेपर में सामने आई हैं। तो 10वीं के गणित के प्रश्न पत्र में क्रमांक प्रश्न यानी 1 और क्रमांक प्रश्न 2 का चौथा और 2 का पांचवा और प्रश्न क्रमांक 4 का पहला, प्रश्न क्रमांक 4 का दूसरा ये गलत क्वेश्चन है। जिन विद्यार्थियों ने इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया होगा तो उन्हें निर्धारित अंक प्रदान किया जाएगा। वहीं 10वीं के प्रश्न क्रमांक 3 में विद्यार्थियों को बोनस का 1 अंक दिया जाएगा। इस तरह कक्षा 12वीं के व्यवसाय अध्ययन के प्रश्न पत्र में प्रश्न क्रमांक पहले का 6वें में सभी विद्यार्थियों को बोनस अंक दिया। इसके बाद में यहाँ पर गाइस बात करूं, इस तरीके से कक्षा 12वीं के फिजिक्स के पेपर में 3 प्रश्नों में गलती सामने आई है। इनमें प्रश्न क्रमांक पहले का ई, दूसरे का दूसरा और 16वें प्रश्न को हल करने का प्रयास करने वाले विद्यार्थियों को निर्धारित अंक प्रदान किए जाएंगे। इसमें प्रश्न क्रमांक 16 3 नंबर का है और 12वीं कक्षा के केमिस्ट्री के प्रश्न पत्र में प्रश्न क्रमांक 12 के अथवा का प्रश्न पाठ्यक्रम के अनुसार नहीं पूछा गया। इसी प्रश्न पत्र में प्रश्न क्रमांक 17 का अथवा का सेकंड गलत है। इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करने वाले विद्यार्थियों को निर्धारित अंक दिया जाएगा, ऐसा इस पेपर के द्वारा कहना है। तो गाइज, आपका रिजल्ट बहुत जल्द आने की संभावना है, यानी कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में या फिर मई के पहले सप्ताह में कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, जिसकी अपडेट हम आपको रेगुलर फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।